हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, बहुत ही पवित्र समय चल रहा है क्योंकि ये समय देवाधिदेव महादेव का समय अर्थात श्रावण मास का समय चल रहा है और इसके साथ ही अधिक मास के भी पावन महीने का मिलन इस श्रावण मास के साथ में हो गया है। अतः यह समय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने तथा भक्ति व तप करने का समय है। साथियों, कल श्रावण मास का सोमवार है और कल श्रावण का चौथा सोमवार भी है, तो यह एक विशेष दिन बन जाता है और इस विशेष दिन में आपको एक बहुत ही छोटा सा व बिल्कुल सरल सा उपाय करना होगा। साथियों, यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा पड़ गया है, या आपकी कोई फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक बंद सी पड़ गई है, और इसके अलावा यदि आप कोई इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो भी आपको एक बहुत ही छोटा सा जो उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, उसको करने के बाद आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। साथियों, महादेव सुख की राशि हैं, महादेव आनंद की राशि हैं। महादेव से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। महादेव के धाम में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर की कोई संभावना नहीं है। बस आपको अपने चित्त व अपने मन को साफ व पवित्र रखना होता है तथा आपको महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। यदि आप भी महादेव पर पूरा भरोसा रखते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथियों, जिस उपाय को आपको करना है उसके लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और एक लोटा जल लेना है। अब आपको यह बेलपत्र अपने दाएं हाथ अथवा जो आपका जो सीधा हाथ है जिसे राइट हैंड कहते हैं उसकी हथेली पर रख लेना होगा। बेलपत्र आपको सीधी करके अपनी हथेली पर रखना होगा और फिर उस बेलपत्र पर आपको एक कलश अथवा जल से भरा लोटा रखना होगा और वह जो लोटा आपने रखा है उसमें जल आपको अपने घर से साफ सुथरा व पवित्र जल लेना होगा। यानी शुद्ध जल का महत्व है, तो शुद्ध जल आपको अपने लोटे में ले करके उस बेलपत्र पर जिसको आपने दाएं हाथ पर रखा है उस पर रख लेना होगा। फिर आपको बाएं हाथ से उस जल के लोटे को ढक लेना होगा, अर्थात आपको उस बाएं हाथ से जल के लोटे को पूरी तरीके से ढक लेना होगा और फिर जिस लोटे को जल से भरे कलश को आपने लिया हुआ है उसे ले करके आपको शिवालय अर्थात शिव मंदिर में चले जाना है। उसे उसी मुद्रा में ले जाएं जिस मुद्रा में आपने पकड़ा हुआ है, अर्थात दाएं हाथ में जल और बाएं हाथ से ढका हुआ उस जल को आपको उसी मुद्रा में मंदिर ले जाना होगा। फिर आपको उसी हाथ से जिसमें आपने बेलपत्र और कलश ले रखा है उसे अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़कर उसी हाथ से शिव जी को जल समर्पित करना होगा और फिर लोटे को जमीन पर रख देना है तथा जो बेलपत्र आपने अपने हाथ में ली थी या जो लोटे के नीचे आपके हाथ में जो बेलपत्र थी उसी बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस बेलपत्र को हमने शिव जी को समर्पित करना है या जो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करने जा रहे हैं उसकी जो डंडी है उसमें किसी प्रकार की ठोट या गांठ नहीं होनी चाहिए, उसे आपको तोड़ देना है और तोड़ने के बाद उस बेलपत्र की डंडी को जब आप शिव जी पर चढ़ा रहे हैं तो उस डंडे का मुख अशोक सुंदरी वाले स्थान पर होना चाहिए, अर्थात उस बेलपत्र को आप समर्पित करें और उसकी जो डंडी है उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना होगा। ऐसा करने से देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 दिन में आपका जो कारोबार पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगेगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति महादेव निश्चित ही करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।